So, hello guys, welcome to my channel. गाइस, अगर मेरी स्टोरी थोड़ी सी भी पसंद आ जाए तो प्लीज़ यार कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो प्लीज़ एक लाइक भी। तो गाइस, आप लोगों का टाइम वेस्ट ना करते हुए मैं अपनी स्टोरी को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि आप लोगों ने देखा था, दिशा जो है वो आस्था को बुलाई रहती है, वो भी ज्योति के थ्रू। देन जब आते हैं तो बहुत सारी बातें वगैरह होती हैं, और बात करते करते दिशा जो है वो थोड़ी थोड़ी जो है वो आस्था के करीब जाती रहती है, उसे टच करती रहती है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा स्वीटली, बहुत ही ज़्यादा प्यार से। और आस्था को भी जो है वो बहुत ही ज़्यादा फील होती रहती है, तो वो वहाँ से उठ के जो है वो घर के लिए जाती रहती है। जब जाती रहती है तो एक दो बार दिशा जो है वो रोकती है, लेकिन फिर से जो है वो आस्था चली ही जाती है, क्योंकि डबल से भी डबल हो रहा था। देन जाती ही रहती है तो ज्योति भी उसके साथ जाती है। देन कुछ दूर जाके जो है वो ज्योति पूछ ही लेती है कि आखिरकार तुम दोनों में इतना चेंजेस क्यों है। जब आस्था कुछ बोलती नहीं है तो ज्योति जो है वो उसके करीब आके उसकी बॉडी को टच करके जो है वो उससे पूछती रहती है, लेकिन जब वो टच करती है तो उसकी बॉडी जो है वो उसको हीट लगती है, यानी कि गर्म लगती है। तो वो चेक भी करती है, लेकिन उसे फ़ीवर नहीं रहता है, लेकिन वो फिर भी पूछती है कि तुझे तो फ़ीवर है नहीं, तो फिर तेरा बॉडी ऐसे गर्म क्यों है। तो अब उसके आगे हाथ को हटाते हुए आस्था जो है वो कहती है कि यार कुछ नहीं हुआ है, बस ऐसे ही, मतलब ऐसे ही गर्म है। तो ज्योति जो है पूछती है कि ऐसे कैसे गर्म हो सकती है यार, मेरी तो नहीं है, देख ले, चेक कर ले, ऐसे करके कहती है। तो आस्था जो है वो कहती है कि यार कुछ नहीं है, तो छोटी सी तो बात है यार, चलना छोड़, चलते हैं, ऐसे करके, ऐसे बोल के जो है वो जाने लगती है। लेकिन ज्योति जो है वो कहती है कि अरे आस्था सुन तो ले यार, तुम दोनों को मैंने बचपन से देखा है, और देख, बुरा मत मानना, लेकिन दिशा ना मुझे कुछ ज़्यादा ही गड़बड़ लग रही है। उसकी हरकतें ना मुझे अजीब सा लग रहा है। पता नहीं तेरे तेरे इतना क्लोज क्लोज क्यों हो रही है, पता नहीं, ऐसे तो कभी नहीं करती थी, लेकिन मुझे ना थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है। तो आस्था टर्न होती है और कहती है क्या वियर्ड लग रहा है, वो नॉर्मल है, टोटली नॉर्मल है, और कुछ चेंजेस नहीं है, तू समझी ना, कुछ भी नहीं। थोड़ा सा लाउडली कहती है और कहती है कि चलना है तो चल, वरना तू उसके साथ जा और बैठ, मैं चलती हूँ, वरना मेरी मम्मी मुझे ही खा देगी। और हाँ, कुछ वियर्ड वियर्ड नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, जस्ट वो नॉर्मल आके बैठ रही है, बात कर रही है। तू ज़्यादा मत सोच, तेरे ही दिमाग में सब कुछ है, तू ही गलत फहमी पाल रही है अपने मन में, अपने दिमाग में। और सुन, ज़्यादा इन्वॉल्व मत हो, समझी ना, इतना दिमाग मत लगा, ऐसा कुछ नहीं है वियर्ड वाली चीज़, ठीक है ना। मैं जा रही हूँ, तुझे रहना है तो यहाँ पर रह, वरना मेरे साथ चल, ऐसे बोल के जो है वो जाने लगती है। लेकिन वहीं पे ज्योति जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है, क्योंकि उसी ने कुछ कहा ही नहीं भाई। फिर भी आस्था का गुस्सा ज्योति पे निकल ही गया, तो वो इसीलिए शॉक्ड हो गई थी कि वो कुछ बोली नहीं थी, बस उसे लग रहा था कि थोड़ा सा अलग सा चेंज हो गया है अचानक से, तो इसीलिए उसका एक्सप्लेन करना उसे पे ही भारी पड़ गया। देन वैसे ही उसके पीछे पीछे जाने लगी, दोनों के दोनों अपने घर में। और दूसरी तरफ दिशा वो वहीं पे बैठी हुई थी और अपनी फीलिंग को फिर से एक्सप्लोर करने लगी थी कि जब मैं आस्था के साथ बात करती हूँ तो मन भरता नहीं है, बात ख़त्म होती नहीं है, जितना भी बात करो और ही बात करने का मन होता है। और इस बार का टच उसे बहुत ज़्यादा अलग लग रहा था, लाइक जब उसको टच करी थी, नॉर्मल हार्ट बीट से भी ज़्यादा उसकी हार्ट बीट बढ़ रही थी, और जब उसको टच करी थी तो उसे छोड़ने का मन ही नहीं कर रहा था, लेकिन फिर भी उसको जाने दी। ऐसे ही खुद के बारे में से सोच सोच के उसका आधा घंटा कहाँ निकल जाता है उसे खुद भी पता नहीं चलता है। अचानक से उसका फ़ोन जो है वो रिंग होने लगता है, तो वो थोड़ा सा जो है वो होश में आती है। एंड जब फ़ोन उठाती है तो बात ये है कि उनकी मम्मी जो है वो उसको कॉल करी है, तो उनको बोल के आती है कि हाँ मैं पहुंच रही हूँ, ऐसे बोल के जो फ़ोन रख ही देती है। और जब जा रही थी, इतना ज़्यादा खोई हुई थी आस्था के प्यार में कि बार बार उसके पैर जो है वो किसी ना किसी चीज़ से टकरा रहे थे। देन ऐसे ही जा ही रही थी, लेकिन
अभी जब वो गिरने ही वाली थी तो आस्था की मम्मी जो है वो जो दिशा को जो है वो होल्ड कर लेती हैं। और जब होल्ड करती है तो दिशा जो है वो थोड़ी सी डर जाती है देख के उनको। तो वो आराम से पीछे बैक होती है और थोड़ा सा सिर को जो है वो डाउन कर लेती है। और जब ऐसे करती है तो आस्था की मम्मी जो है वो कहती है कि तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता ना, कभी भी तुम सही स्टेप नहीं ले सकते, जब देखो गिरती पड़ती रहती हो। ठीक से चलो वरना एक दिन ऐसे गिरोगी कि संभालने के लिए कोई नहीं आएगा तुम्हें। ऐसे बोल के जो है वो चली जाती हैं। और इनकी बात को दिशा जो है वो समझने की कोशिश करती है कि आखिरकार बोलना क्या चाहती थी आस्था की मम्मी। जब ऐसे कंफ्यूज माइंड से वो घर पहुंचती है तो उनकी मम्मी भी जो है वो थोड़ी सी नोटिस कर लेती हैं, क्योंकि वो हॉल में ही बैठी रहती हैं। तो दिशा ऐसे तो घर कभी आती नहीं है कि ऐसे खोई खोई सी या अलग से टाइप का। तो जैसे ही नोटिस करती हैं तो उनकी मम्मी जो है वो बुलाती हैं दिशा को। तो दिशा जो है वो फिर से वैसे ही चुपचाप आती है, उनके पास बैठती है और उनके कंधे पे जो है वो सिर रख के जो है वो बैठ ही जाती है। जब बैठती है तो उनकी मम्मी जो है वो पूछती है कि आज थकी थकी सी क्यों लग रही हो, इतना कंफ्यूज कैसे। तो दिशा जो है वो कहती है कि मम्मी मुझे पता नहीं चलता है कि आस्था की मम्मी को आखिरकार हुआ क्या है, वो मुझसे इतना क्यों जलती हैं, या उनको क्या है, कुछ प्रॉब्लम है क्या उनको। तो तभी उनकी मम्मी जो है वो कहती हैं कि अभी क्या बोल दिया उसने, कुछ बताओगी, रास्ते पे मिली थी, कहीं मिली थी। तो तभी दिशा जो है वो कहती है कि मम्मी क्या हुआ। तो तभी उनकी मम्मी जो है वो कहती है कि देखो वो तो सबको ऐसे ज्ञान की बात करती रहती है, देती रहती है, लेकिन वो जो करी है शायद उस पर सूट नहीं करता है कि वो ज्ञान दे किसी को। चलो वो पास्ट था, पास्ट ही रह जाएगा। हाँ लेकिन मेरी बेटी से इतना दुश्मनी क्यों। वो दुश्मन बनी है इसलिए मैं भी बनी हूँ, वरना उससे कुछ मेरा था ही नहीं। जितना भी था वो तो ख़त्म कर चुकी है ऑलरेडी। तो अब मेरे पास कुछ रीज़न था ही नहीं, लेकिन मेरी बेटी को ऐसे बेइज्जत करेगी तो मैं भी छोड़ने वाली नहीं हूँ। तो बताओ उसने क्या बोला है तुम्हें। तो दिशा कहती है कि कुछ नहीं बोली है मम्मी। तो तभी उनकी मम्मी कहती है कि बोलोगी, वरना मैं खुद चली जाऊँगी उसके घर और पूछ लूँगी कि मेरी बेटी को आखिरकार क्या बोला गया है। तो तभी डर के जो है वो कहती है कि मैं जब आ रही थी तो थोड़ा सा लड़खड़ा के मैं गिरने ही वाली थी, तो आस्था की मम्मी ने मुझे होल्ड कर लिया और बोल रही थी कि अच्छे से चला करो, मैं कभी भी अच्छे से नहीं चल सकती, जब गिरोगी तो कोई सहारा देने के लिए नहीं रहेगा, ऐसे करके बोल रही थी। लेकिन उनकी बात तो समझ में आ गई, लेकिन जैसे मतलब उनका बोलने का तरीका जो था ना, ऐसा लग रहा था कि मुझे टोंट मार रही है या अलग तरीके का था मम्मी। तो तभी उनकी मम्मी जो है वो कहती कि हाँ उसका तो वही है, समझदारी वाली बात तो करेगी ही करेगी, लेकिन जिस तरीके से बोलती है ना इंसान ना, उसके ऊपर गुस्सा होगा भी और उसे नफ़रत भी करेगा। वो ऐसे बात करती है हर बार। उसका भी कुछ नहीं हो सकता है बच्चा, तो उसकी बात को ना आप ध्यान मत दो। आस्था की मम्मी के बारे में इतने अच्छे से डिटेल बताना, उनके बारे में हर एक चीज़ जानना, कहीं ना कहीं दिशा को डाउटफुल बहुत ज़्यादा लगता है कि पहले से ही उन लोगों की दोस्ती थी या पहले से ही बहुत ज़्यादा क्लोज ही हुआ करते थे, ऐसे करके उसके माइंड में आता है। तो वो क्या करती है कि मम्मी मैं एक क्वेश्चन करूँ आपसे। तो उनकी मम्मी जो है वो कहती कि क्या क्या पूछना है। तो तभी दिशा जो है वो कहती है कि प्लीज़ ना मम्मी, मैं पूछूँ क्या, आप उसका आंसर दोगे।
प्रॉमिस करो। तो उनकी मम्मी जो है वो पहले बोलो तो फिर प्रॉमिस जितना करना है वो कर लेना। तो तभी दिशा कहती है कि यार मम्मी प्लीज़। तो तभी उनकी मम्मी जो है वो हाँ ही कह ही देती हैं और कहती हैं कि बोलो अब। तो तभी दिशा जो है वो कहती है कि मम्मी, आस्था की मम्मी और आप पहले फ्रेंड हुआ करते थे क्या? आप दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हो क्या? तो उनकी मम्मी जो है वो कहती है कि क्यों क्यों पूछ रही हो? तो तभी दिशा कहती है कि नहीं, मतलब अभी आप बोल रहे थे ना इतने अच्छे से डिटेल के साथ, तो मैं सोच रही थी कि शायद आप, मतलब आप दोनों पहले फ्रेंड हुआ करते थे या दुश्मनी ऑलरेडी था मम्मी? तभी उनकी मम्मी जो है वो स्माइल करते हुए उठती हैं और कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन अभी तुम्हें जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, दुश्मनी तो अब है तो है। ऐसे बोलकर जब वो वहाँ से चली जाती हैं और दिशा जो है वो फिर से कंफ्यूज हो ही जाती है और इस सब बातों को वो कनेक्ट करने की कोशिश में लग जाती है। वो भी वहाँ से निकल जाती है अपने रूम में और रूम में बैठ के बस सोचती रहती है कि आखिरकार इन दोनों के बीच में आखिरकार क्या था, कैसे पता करूँ, और क्यों हमारे पीछे ही पड़े हुए हैं। कुछ करो तो भी उनको प्रॉब्लम है, ना करो तो भी प्रॉब्लम है। अच्छा करो तो ज़्यादा हज़म होता नहीं है, कुछ बुरा करो तो ताना दे दे के मार ही देते हैं। और जब हम दोनों साथ में रहते हैं तो अलग करने की कोशिश में क्यों लग जाते हैं ये दोनों? क्या है? फिर से आस्था से मिलना पड़ेगा यार, लेकिन वो फिर से भाग गई। तो सुबह से देख रही हूँ वो भाग ही रही है मुझसे, अच्छे से बात भी नहीं कर रही है। तो गुस्से से बात करके वो अपना होमवर्क करने के लिए बैठ ही जाती है। देन अगर दूसरी तरफ हम आस्था को देखें तो जैसे ही घर पहुंचती है अपना बुक्स वगैरह निकालने लगती है और होमवर्क के लिए बैठी ही रहती है, लेकिन जैसे ही पढ़ती रहती है वैसे ही उसका मन लगते नहीं रहता है और वो सारी चीज़ें उसको याद आने लगती हैं। जिस तरीके से दिशा उसको छू रही थी, उससे बात कर रही थी, उसके करीब आ रही थी, वो सारी चीज़ें उसके माइंड में चल ही रही थी। तो थक हार के जो है वो अपने बुक्स को जो है वो बंद करती है और लेट जाती है और अपनी आंखें बंद कर लेती है। पर अब उसको चैन कहाँ, आँख बंद करे तो भी दिशा ही नज़र आ रही है, आँख जब खोल रही है तब भी दिशा नज़र आ रही है। उसकी हर एक बात माइंड में चल रही है, भाग रही है। उसके बारे में ही सोच सोच के उसका दिन जो है वो ऐसे चला ही जाता है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो वही सारी चीज़ें होती रहती है, लाइक इन लोगों का कराटे क्लास जाना, वहाँ पर कराटे करना। और इस बार दिशा भी आई रहती है दोनों फ्रेंड के साथ, यानी कि प्रवीण और आशीष के साथ। ये लोग रनिंग अपना करते ही रहते हैं, दूसरी तरफ इन लोगों का कराटे क्लास चलता ही रहता है और तीसरी तरफ ज्योति का आशिक यानी कि सूरज वो भी आया रहता है और जस्ट थोड़ा सा दूर होके उन लोगों को देख ही रहा था, यानी कि ज्योति को और आस्था को देख ही रहा था। गाड़ी में बैठ के वो ना रनिंग करता है ना ही कुछ एक्सरसाइज करता है, बस अपनी गाड़ी में बैठ के जो है वो उसको देखते ही रहता है, यानी कि बाइक में आके जो है वो गाड़ी के ऊपर बैठ के जो है वो देखता ही रहता है। और जैसे ही ये चीज़ प्रवीण और आशीष नोटिस करते हैं तो ये लोग बहुत ही ज़्यादा ध्यान से उसको देखते ही रहते हैं और दिशा जो है वो आस्था को देखती रहती है कराटे करते हुए। तो ऐसे ही देखते ही रहते हैं तो ये दोनों आशीष और प्रवीण जब, यार ये बंदा कौन है जो गाड़ी में बैठ के बस उधर ही देखे जा रहा है जहाँ पर आस्था कराटे कर रही है। इन लोगों को देख रहा है क्या ये बंदा? यार वहाँ पे तो 4 लड़कियां ही हैं, किसे देख रहा है? अगर आस्था को देख रहा है तो उसका तो खैर नहीं, और किसी को देखा तब भी खैर नहीं, क्योंकि दिशा से कंट्रोल नहीं होता है कि कोई लड़का बुरी नज़र रखे। तो तभी आशीष जो है वो कहता है कि हाँ बता दूँ क्या? दिशा दिशा दिशा
ये देख तो, वो लड़का किसे देख रहा है। तो दिशा जैसे ही डिस्टर्ब होती है थोड़ा सा चिल्ला के बोलती है कि क्या है, मैं आस्था को देख रही हूँ ना। तो तभी आशीष कहता है कि हाँ हाँ देख लेना माँ, देख ले, लेकिन इसे भी देख ले। वो किसको देख रहा है ये तो देख, बहुत ही ज़्यादा घूर घूर के देख रहा है, देख। तो दिशा कहती है कि कौन देख रहा है भाई, कौन है, ऐसे करके सिर को इधर उधर करती रहती है। लेकिन आशीष जो है वो सीधा उसके सिर को पकड़ती है और नज़र उस तरफ ही कर देती है। और जैसे ही दिशा देखती है उस लड़के को, उसे तो कुछ पता था नहीं कि ये लड़का आखिरकार है कौन, क्योंकि जिस टाइम उसने हेल्प करी थी ये तो बेहोश हो गई थी, उसकी शक्ल भी याद नहीं रहता है। तो ऐसे ही उसको कुछ याद आता ही नहीं है, लेकिन बहुत ही ज़्यादा नोटिस करते हुए उस लड़के को देखती ही रहती है। और ऐसे ही देख देख के 2-3 मिनट ऐसे ही चला जाता है। तो दिशा जो है वो उठती है और जाने लगती है, लेकिन प्रवीण जो है वो कहता है कि कहाँ जा रही है, ऐसे मत जा, अगर वो किसी को लेने के लिए आया होगा तो, किसी का भाई हुआ तो तुम वहाँ जाके लड़ाई करोगे तो अच्छा तो नहीं होगा। तो दिशा कहती कि मैं इतनी भी स्टूपिड नहीं हूँ, वहाँ जाके अच्छे से ही पूछूंगी, हाय हेलो करके ही पूछूंगी, तो अब जाने देगा तू। तो तभी प्रवीण जो है वो कहता है कि हाँ ठीक है जा, कोई नहीं रोक रहा है। तो तभी पीछे से आशीष कहता है कि मैं भी चलूँ क्या, प्लीज़ चलूँ क्या। तो प्रवीण भी कहता है कि तू जाएगा तो मैं यहाँ क्या करूँगा, तू रहना इधर, उसको जाने दे, अकेले ही बात करने दे, अगर कुछ ज़्यादा हुआ तो हम लोग भी चले जाएंगे, तू जा दिशा, तू जा। तो तभी दिशा जो है चली जाती है। जब जाती ही रहती है तो तभी ही उन लोगों का क्लासेस वगैरह जो है वो ओवर होने लगता है। तो पहले उनको देखती है, फिर उस लड़के को देखती है। जब देखती रहती है तो सूरज भी जो है वो अपनी बाइक से उतरता है और ज्योति के पास जाने ही लगता है। और ये चीज़ देख के दिशा को जो है वो थोड़ा सा अजीब लग जाता है, ये कहीं आस्था के पीछे तो नहीं है ना, ये करके उसके माइंड में आ ही जाता है। तो थोड़ा सा स्पीड बढ़ाती है अपने वॉक को और उसे रोकने लगती है। ओ हेलो एक्सक्यूज़ मी, हेलो, ऐसे करके कहती है। तो तभी सूरज जो है वो टर्न होके देखता है कि ये तो वही लड़की है जिसका मैंने हेल्प किया था। तो अपने हैप्पी माइंड से उसके पास आता है और हाय हाउ आर यू, कैसी हो, अब सब ठीक है ना, मतलब अभी पूरी तरीके से ठीक तो हो, ऐसे करके पूछता है। तो दिशा जब वो थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती है और कहती कि तुम मुझे जानते हो क्या, पहले मिले हुए हैं क्या। तो तभी वो बंदा जो है वो कहता है कि हाँ मतलब तुम नहीं मिली हो, लेकिन मैं तुम्हें जानता हूँ एक्चुअली, जब तुम हॉस्पिटल में थी तो मैंने ही हेल्प किया था आस्था के साथ। तो आस्था का नाम सुन के दिशा फिर से थोड़ा सा कंफ्यूज में हो जाती है कि तुम आस्था को भी जानती हो। तो तभी सूरज जो है वो कहता है कि हाँ मैं आस्था को भी जानता हूँ, नाइस गर्ल है वो, बहुत क्यूट है, मैं बस मिलने ही आया था। तो तभी दिशा जो है वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है, उसे लगते रहता है कि ये आस्था के पीछे ही पड़ा हुआ है, अभी तो मैंने क्लियर किया था एक इंसान को, फिर और एक आ गया कहाँ से, ऐसे करके उसके माइंड में आते ही रहता है। तो उसको थोड़ा सा जो है वो चिढ़ के कहती है कि तुम आस्था से मिलने आए हो। तो तभी सूरज जो है वो कहता है कि ओह नहीं, मतलब हाँ मतलब मिलने तो आया हूँ, बट आस्था से नहीं, ज्योति से, और हाँ आस्था से भी मिलने आया हूँ क्योंकि फ्रेंड है। तो तभी ज्योति का नाम सुन के भी उसे और ही ज़्यादा जलन फील होने लगता है, क्योंकि ज्योति भी उसकी क्लोज़ फ्रेंड थी और उसे पता ही नहीं था कि कोई लड़का उसके पीछे पड़ा है या कोई लड़का उसका फ्रेंड है। तो इस टाइम दिशा जो है वो बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज माइंड में थी और उसकी बातों को बस सुन ही रही थी दिशा, कुछ बोलने की हालत में तो थी नहीं, क्योंकि इतना ज़्यादा कंफ्यूज हो गई थी कि कुछ भी चीज़ उसको पता नहीं था, क्यों हुआ, कब हुआ, हुआ तो हुआ जितना भी याद है, लेकिन क्यों हुआ ऐसे करके उसके माइंड में चलता ही रहता है। तो गाइस आज के लिए बस इतना ही। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो प्लीज़ शेयर भी कर देना। और हाँ,
मेरा सेकंड चैनल जो है वो उसको भी सब्सक्राइब कर दो यार, थोड़ा सा चेकआउट भी कर लो उसमें भी, क्योंकि वहाँ पे मैं न्यू स्टोरी लाने वाली हूँ और यहाँ पर नहीं दे सकती क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम्स हो रही हैं। हाँ, तो प्लीज़ यार चेकआउट कर लेना। तो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।